Hello everyone, good afternoon everybody, and welcome to the platform of Vardhan. As we all know, Vardhan is an organization which is focusing and providing holistic education to the future generation through their parents. And today, what we are going to discuss is the preterm baby in NICU, how to manage. Myself, I am Dr. Neetu Gupta. I am working as a consultant pediatrician for last 25 years in KIMS Health Trivandrum, and we are going to talk about preterm babies in NICU. So let us begin. First to begin is, let me tell you that when do we say that what is a preterm baby? See, as all expecting parents, we all think and we all expect that our babies will be born at full time without any complications and we will bring home a sweet little angel. But many of the times this does not happen. During the pregnancy or immediately at the time of birthing, few unfortunate or unexpected events can happen even with the best monitoring possible. And we may end up in preterm labor and getting a premature baby. But you should not lose hope because of the current advances in medical fields and so much betterment in neonatal care services. We are able to provide a much better future for all the preterm babies. So let me start that what is a preterm baby? When do we say that baby is a preterm? प्रीटम बेबी वो होता है जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी की डेट दी होती है. तो डिलीवरी की डेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ कैलकुलेटेड लाइक 40 वीक्स. तो वी थिंक समवेयर बिटवीन 37 to 40 वीक्स इज़ ए नॉर्मल बेबी बिकॉज एज पर मेडिकल साइंसेस उस टाइम तक बेबी का ग्रोथ अच्छा हो चुका होता है एंड बेबी इज़ रेडी टू कम इन दिस वर्ल्ड. तो अगर आपकी डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी और प्रीमेच्योर डिलीवरी. तो अगर आपकी प्रेगनेंसी इज़ एबल टू क्रॉस 37 वीक्स देयर इज़ नो नीड टू वरी. लेकिन अगर बाई चांस कुछ भी कारण से, कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से इफ़ योर डिलीवरी इज़ बिफोर 37 वीक्स then we may get a premature baby. Now, there are various categories of preterm babies. तो जो हम बोलते हैं कि ज़्यादा प्रीटर्म है कि कम प्रीटर्म है, वो कैसे बोलते हैं? तो अगर आपका बच्चा 34 से 37 वीक्स के बीच में पैदा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं लेट प्रीटर्म. मतलब इट इज़ जस्ट लिटिल बिट प्रीटर्म बट मोर और लेस इट इज़ मेच्योर्ड इन all the major organ supports. So जो 34 to 37 वीक्स के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं एंड दे जस्ट नीड अ लिटिल बिट सपोर्ट एंड दैट्स इट. देन उसके बाद होता है कि मॉडरेटली प्रीटर्म बेबीज़. मॉडरेटली प्रीटर्म मतलब 32 to 34 वीक्स. तो अगर 32 वीक्स के बीच में हैं 32 to 34 उन बच्चों को थोड़ा और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है तो उनको हम बोलते हैं कि मॉडरेटली प्रीटर्म. वेरी प्रीटर्म मीन्स 28 to 32 वीक्स. 28 to 32 वीक्स के बीच में मतलब 7th मंथ के बाद ही डिलीवरी हो गई है आपकी एंड 2 महीने अभी थे एंड उसके बीच में डिलीवरी हो गई है तो उनको बोलेंगे कि वेरी प्रीटर्म बेबी. And there is one more term called extremely preterm. Extremely preterm means before 28 weeks. तो ऐसे करके हम प्रीटर्म बेबीज़ को डिवाइड करते हैं. आजकल प्रीटर्म बेबीज़ आर वेरी कॉमन because of so many factors which we actually discussed in the last video by Dr. Nishi. तो अगर हम statistics देखते हैं तो 1 in 10 babies is a preterm baby. But why this session we are conducting is there is nothing to get afraid or nothing to get stressed about the preterm babies. क्योंकि हम लोगों के पास अब बहुत ऑप्शंस हैं एंड काफ़ी मेडिकल इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं, काफ़ी एक्सपर्टीज़ आ गया है जिसकी वजह से वी कैन वेरी वेल मैनेज दीज प्रीमीज़ इन ए मच बेटर फॉर्म.
अब सेकंड बात आती है कि अगर आपका बच्चा प्रीटर्म पैदा हो जाता है तो किस तरह की हम कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज़ ये बच्चे टाइम से पहले ही इस दुनिया में आ जाते हैं तो उनके बहुत बॉडी सिस्टम्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते। तो इसलिए उनको एकदम से डिलीवरी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज़ कि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं होते। तो जैसे ही वो पैदा होते हैं तो वो उनका जो ब्रीदिंग कंट्रोल इज़ नॉट प्रॉपर। तो कई बार वो जब पैदा होते हैं तो उनका सांस बहुत तेज़ चल रहा होता है या ठीक से नहीं चल रहा होता है, तो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो in that case what we do is in NICU we ventilate them with the minimal pressures। बहुत ज़्यादा प्रेशर्स यूज़ नहीं करते हैं। आजकल काफ़ी टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे हम मिनिमल वेंटिलेटरी सपोर्ट से हम उनको मेंटेन कर सकते हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल सब कुछ मेंटेन करके हम उनको वी विल वेट फॉर देयर लंग मैच्योरिटी एंड उसके बाद हम उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि बिकॉज़ ये बच्चे टाइम से पहले आ जाते हैं, इनका इम्यूनिटी इज़ वेरी वीक। दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द वेरी ओल्ड पीपल जिनके बॉडी में कुछ प्रोटेक्शन नहीं होता है एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो एक बार बच्चे को NICU में आ गया तो देयर इज़ लॉट मोर चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड, बिकॉज कुछ भी ब्लड टेस्ट करना है, वेंटिलेट करना है, जितने भी इंटरवेंशंस करने हैं उनसे चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज़ वेरी हाई। तो in that case we have very good medicines, very strong antibiotics which can control the infections very well। तो उसमें भी कुछ ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है एंड वी कैन वेरी वेल मैनेज दीज इन्फेक्शंस इन NICU। थर्ड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि ये बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो इनको हम न्यूट्रिशन कैसे दें, उनको हम खाना कैसे दें। तो जो बहुत प्रीटर्म बच्चे होते हैं 32 से नीचे वाले जो होते हैं वो सक भी नहीं कर पाते हैं एंड ब्रेस्ट फीडिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे फॉर फर्स्ट 1 और 2 वीक्स। तो उनको हमें ट्यूब डालना पड़ता है, नोज़ से लेके जो ट्यूब जाती है उनके पेट तक एंड उसके थ्रू हम फीड देते हैं। एंड वंस दे क्रॉस 1 और 2 वीक्स, वंस दे बिकम 34 वीक्स, देन उनका सिस्टम जो है काफ़ी मैच्योर हो जाता है और उसके बाद वो फीड करना शुरू कर सकते हैं। देन देर आर सम मोर प्रॉब्लम्स लाइक समटाइम्स उनके ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि वो हम अच्छे से वी कैन मैनेज, उनको मैनेज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जनरली जो हम लोग गाइडलाइन पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई अगर आपका बच्चा 2 हफ्ते पहले बाहर आया है इस दुनिया में या 2 हफ्ते पहले प्रीमेच्योर हुआ है तो he will get or he will require medical care for about 2 weeks। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी पहले आ गया है, मतलब 28 वीक्स पे या 26 वीक्स पे, तो we should expect at least 1 to 2 months of NICU care। तो जो NICU में जब हम एडमिट करते हैं तो फर्स्ट 1 और 2 वीक्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि जो पहले 2 हफ्ते में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, क्योंकि बच्चा अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है तो इसलिए उसको वार्मर पे या इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। बच्चे की ब्रीदिंग ठीक नहीं होती है, उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। एंड देन बच्चा ठीक से खाना नहीं खा पाता है या दूध नहीं पी पाता है तो उसकी वजह से उसको या तो हम इंट्रावीनस न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं या फिर हम उसको नोज़ में ट्यूब डाल के हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं। तो अगर वो पहले 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर मतलब अच्छे से वो अडेप्ट कर जाता है तो फिर उसके बाद मेजर प्रॉब्लम्स होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरा, उनका जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड लिक्विडी ब्रेन होता है, तो देर आर वेरी मच चांसेस कि ब्रेन में छोटा छोटा ब्लीड हो जाए या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाए। छोटी छोटी इंटरवेंशंस की वजह से भी हो सकता है और इन जनरल क्योंकि उनके वेसल्स बहुत वीक होते हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है।
बट ये सारी चीज़ें धीरे 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 काफ़ी बेटर हो जाती हैं, एंड इन जनरल जो उनका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। तो ये तो बात हुई कि प्रीटर्म बेबीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तीसरी बात ये कि एज ए पेरेंट्स ऑफ प्रीटर्म बेबीज़ व्हाट वी शुड डू, एंड अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं और देयर इज़ ए चांस कि अगर आपकी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड टेक केयर। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी पेरेंट्स ही हैं, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स ही हैं, एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, तो यू शुड ऑलवेज़ हैव अ टूर ऑफ योर NICU। दैट मीन्स आपके हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न फैसिलिटीज़ क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दे हैव, you should really look into it, that are they dealing with very preterm babies, do they have ventilator, do they have incubators, do they have expert services, do they have round the clock presence of a doctor who can take care of your babies. And the second thing is, lot of NICUs are baby friendly in the sense that they allow parents. So once the critical phase is over, we often allow the parents to come inside the ICU and take care of their baby. In fact, they contribute to taking care of their baby in the daily things like feeding them, changing the diapers, taking them into the lap. And a very, very important thing is kangaroo mother care. You all must have heard about kangaroo mother care. This is something which leads to skin contact with your babies. So when the babies are very small, very soft, they need warmth, and this warmth really helps them to grow, and their weight becomes better once we give them the KMC or kangaroo mother care. So all these facilities you should try to inquire whether your NICU has it, and by chance if your baby is in an ICU, you can think about it whether you can provide kangaroo mother care once the child is stable. Because once the kids, these children are out of ventilator, they become growing babies, and they need a lot of huggies, lot of hugs and kisses and care by their parents, the individualized care. So that really stimulates their brain and mind as well, and at the same time the parents can also be satisfied in caring their little baby. So that is how we should take care of an ICU. One thing I would like to say, that having a preterm is not a nightmare nowadays. If you have a preterm babies, we do have solutions, and we have lots and lots of things which can make the prognosis much better. So that is all about today's video. If you have any doubts, you can ask us. We will definitely give our answers to that, and then we'll see you in next video. Thank you.